फिर मोजिन चिल्ला के बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर ताई क्विंग ने हमारे हेड एल्डर को मार दिया है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, हेड एल्डर को मार दिया, ब्लेड ऑफ इल्यूजन खत्म कर दिया, ड्रैगन ऑफ शांसी की विजय हो, ड्रैगन ऑफ शांसी, ड्रैगन ऑफ शांसी, ड्रैगन ऑफ शांसी। फिर वूपिंग उधर से बताता है कि क्या मैंने कभी सोचा था कि जो यंग मास्टर इतने ट्रबल मेकर होंगे उनका नाम इतना लिया जा रहा होगा। आज लगता है अब चीजें और इंटरेस्टिंग हो गई है। क्या बोलते हो, तुम अब क्या करना चाहते हो? तो हमारा फर्स्ट एल्डर बताता है कि मुझको ये सब सुनने के बाद भी, तुमको लगता है कि मुझको ये सब सुनने के बाद भरोसा हो जाएगा है कि सब लोग कह रहे हैं तो मर ही गया, वह सच में ही मर गया है। तो फिर हमारा फर्स्ट एल्डर बताता है कि अगर हेड एल्डर मर गया तो वो उसका डेथ भी हमारे मास्टर प्लान का एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट। और मुझको ये, क्या तुमको सही में लगता है कि थर्ड यंग मास्टर ने उसको मारा है? तो लगता है कि उसको मारने वाला कोई और ही है ट्रूली, सच में। क्या तुम एक फूल हो या तुम ये सब मान रहे हो? तो फिर हमारा वूपिंग बोलता है कि चलो, लेकिन अभी तो हमारे थर्ड मास्टर ने ही मारा है ना, अंदर में क्या है क्या नहीं है तुमको दिख नहीं सकता है। तो फिर हमारा फर्स्ट एल्डर बताता है कि मैं अपनी एक आंख से सारा चीज अच्छे से देख सकता हूं। और यही बोलकर वूपिंग बोलता है कि क्या अभी मैं आपको ट्रीटमेंट दूं तो आपके चांस है जिंदा रहने के? तो हमारा फर्स्ट एल्डर बताता है कि नहीं, अब मेरे कोई चांस नहीं है जिंदा रहने के, मुझको पेनफुल डेथ मरना ही था, लेकिन तुम गाइस मुझको बचा नहीं सकते हो। तो फिर वूपिंग बोलता है ऐसा क्यों? तो फिर हमारा फर्स्ट एल्डर अभी तक की सबसे सीक्रेट बात बोलने जा रहा होता है। बोलता है ध्यान से सुनो वूपिंग। तो वूपिंग ध्यान से सुनता है। वो बोलता है द डार्क हेवंस, वॉच आउट फॉर। और यही बोलकर वो वोमिट करता है खून का और वही मर जाता है। तो वूपिंग जाता है और बोलता है फर्स्ट एल्डर, ये क्या है? ये पॉइजन है, ये तो प्रोहिबिटेड पॉइजन आर्ट है, द डार्क हेवंस। ये क्या बोलना चाह रहे थे? ये यही बोल रहे थे डार्क हेवन। क्या बोलना चाहते? वॉच आउट द डार्क हेवन। इसका मतलब क्या है? ये सोचा होता है और ऊपर में हमारा जो एड वैली होता है उस माउंटेन के ऊपर दिखाया जाता है, जहां पर सब लोग सिपिंग सिपिंग कर रहे होते हैं। और वहीं पे एक बंदा घुटने पे आता है और बोलता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हम लोग को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है डार्क हेवन के बंदे को। फर्स्ट टाइम क्या, एक बार तो और दिखाया गया था हेडर के साथ, जहां पे हेडर भी डर गए थे, जो हाई लेवल के हैं। तो फिर वो बोलता है कि ये इतना दूर आ गया, अब यहां से हम लोग खाली हाथ नहीं जा सकते। तो वो बंदा बताता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तो बोलता है कि है सेक लीडर जिन क्विंग। तो ये भी सेक लीडर है, ठीक है ना? तो एल्डर का कोई दोस्त होगा। बोला था ना कि चार हम लोग के एल्डर निकले अपना सेक बनाने के लिए। तो फिर वो बंदा बताता है कि 40 साल पहले हम लोगों ने डिवन कल के बहुत सारे बंदे, तुम लोग 8 बंदों को छोड़ा था कि बाद में तुम लोग हमारे काम आ सको, करेक्ट? लेकिन रिजल्ट देखो, कुछ नहीं हुआ काम। तो फिर हमारा बंदा बताता है लेकिन तुम सबने मिलकर हम लोगों के ब्रेन में एक पैरासाइट पॉइजन डाल दिया था, जिसकी वजह से तुम लोग हमको फार्स कर रहे हो, ये करने के लिए वो करने के लिए। हम लोग को बस ये मिला था कि हम लोग बस शांसी प्रोविंस में टेक ऑफ करने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। तो फिर हमारा हेड का बंदा बोलता है कि हम लोग का पहला चांस तो वही था। तो फिर हमारा वो बंदा बताता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है? हम लोग को ऐसे यूज क्यों कर रहे हो? हम लोग को मार क्यों रहे हो? तो फिर हमारा बंदा बताता है ताकि बड़ा पिक्चर बना सके इससे, और ये बोलकर उस पर अटैक कर देता है, उसको पहाड़ से नीचे गिरा देता है और बोलता है कि लगता है पेनफुल होगा। वो जा रहा होता है तो उधर से सब लोग जिन ताइक ताइक कर रहे होते हैं। बंदा बताता है कि कितना अनोइंग है ये, द स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांसी। ये ऐसा बंदा था जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था और मुझे ये पसंद नहीं है। क्या मैं इसको यहीं पर मार दूं? ये देखता है और उसको मारने का सोचता है, लेकिन देखता है कि उसके पास अभी पूरा जिन फैमिली का सपोर्ट है और उसका फर्स्ट ब्रदर भी है। बोलता है ठीक है, चल, वो बाद में कभी देखूंगा तुझको, आज मैं तुझको छोड़ रहा हूं। यही बोल के दिखाया जाता है कि वो लाशों के ढेर से निकल जाता है। वापस हम लोग को एक कॉफी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एक बंदा सबको ये कहानी सुना रहा होता है, जिन फैमिली के बारे में कि माउंट हुआ ने इन्वेड कर दिया। फिर क्या हुआ बताओ आगे? तो बंदा बताता है कि ऐसे फ्री में कैसे बताऊंगा, मुझको कुछ पिलाओ। तो बंदा बोलता है ठीक है, मैं पिलाता हूं। इधर से एक बंदा और आता है, बोलता है मैं तुझे सिल्वर कॉइन दे रहा हूं, तुम सारा बात सच सच बताओ, एकदम रियल पॉइंट टू पॉइंट, मैं सारा चीज सुनना चाहता हूं।
ये बंदा एकदम टोपी वोपी पहन के एकदम गजब लग रहा है ना। तो बंदा जा रहा होता है और वो मन में सोचता है कि स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांसी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वॉर की विक्ट्री में। पुराना सीन दिखाया जाता है जहां वो बंदा बताता है कि स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांसी की मदद से जिन फैमिली ने विक्ट्री को बहुत आसानी से पा लिया है, उसी ने माउंट हुआ के बहुत सारे बंदों को मारा है और पूरे माउंट हुआ का एनिहिलेशन कर दिया गया है। मुझे तो लगता है कि माउंट हुआ उसी टाइम खत्म हो गया। सेकंड डिसाइपल, फर्स्ट जो लिसन था और सेक्ट लीडर, वो सबको मार दिया हमारे जिन ने, हमारे स्लीपिंग ड्रैगन ने। और जो फर्स्ट सक्सेसर था उसको भी इन लोगों ने मिलके कुछ साल पहले ही मार दिया। माउंट हुआ खत्म हो गया, स्लीपिंग ड्रैगन का दिन आ गया है। हमारा वही बंदा दिखाता है, मन में सोचता है कि मैं जब से यहां से जा रहा हूं सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांसी। कोई बोलता है बहुत हैंडसम है, कोई बोलता है वो हेवन से आया है हम लोग को बचाने के लिए। वो इविल को कभी टॉलरेट नहीं करता है, हमेशा हम लोग की मदद करता है। तो फिर वो बताता है वापस से, पता है तुमको स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांसी कौन है? वही हमारा थर्ड ब्रदर। तो देख के वो परेशान हो जाता है, बोलता है कि वो थर्ड ब्रदर कैसे हो सकता है। वो गुस्सा होता है। फिर उधर से हमारा मुजीन आता है। तो मुजीन उसको रोकता है कि मैं डिफेंडर हूं शांसी प्रोविंस का और मैं जिन फैमिली का गेटकीपर भी हूं, और इससे ज्यादा मैं जो स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांसी है उसका राइट हैंड हूं। तुम अपने बारे में बताओ, तुम यहां क्यों आए हो और क्या पर्पस है तुम्हारा? तो बंदा भी बहुत गुस्सा हो जाता है देख के, बोलता है अपना बकवास बंद कर और गेट ओपन कर। यहीं से हम लोग का सीन दिखाया जाता है जिनके पास ताइकन या जिन बोले तो वो बहुत खुश हो रहा होता है, बोलता है कि उसका लेवल 50 हो गया, उसने अकेले 13 लेवल गेन किए एक ही मैच में और उसका फेम भी 1000 पॉइंट से ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा उसके पास एक और नया टाइटल आया, द स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांसीज के नाम से, और जो शेम ऑफ द फैमिली था वो खत्म भी हो गया। बोलता है कि मैं तो इतना डिजर्व करता था। उस एल्डर से लड़ने के बाद वो सही में बहुत ज्यादा ताकतवर था। मुझे तो मानना पड़ेगा उसका 95 लेवल था और मेरे से वो हार गया। अगर मैं उससे 1 बाय 1 फाइट करता तो मुझे डर भी लगता है कि मैं उससे 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। चलो अब जब मैं सरवाइव कर गया तो अब अपना सब चीज एंजॉय करूंगा। फिर वापस से उसको टाइटल दिखाया जाता है कि वो पीक लेवल का है, उसका ये इतना है, वो इतना है, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। तो फिर वो मन में सोचता है स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांसी, क्या अब इसका मतलब है कि मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूं? लेकिन मेरा नाम कुछ तो बढ़ गया है और मैं अभी और स्ट्रांग बन सकता हूं। मैं जब रियल वर्ल्ड में जाऊंगा तो पता नहीं मैं कितना स्ट्रांग बन जाऊंगा। मैं सोचता हूं कि बी रैंक में जाके लॉग आउट करूं, नहीं ए रैंक में जाके लॉग आउट करूं। यही बोल के बहुत खुश हो रहा होता है, बोलता है लेकिन 1 सेकंड, क्या मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा हूं? उधर से दिखाया जाता है कि गेट टूट रहा होता है और गेट टूटकर उसके पैर के पास गिरता है। वहां से वही बंदा निकल के आता है। तो जिन भी देखता है बोलता है ये कौन है? मुजीन को देखो ना, बगल में एकदम पसलिप सली एक कर दी होती है उस बंदे ने। मुजीन बेचारा बहुत सफर कर रहा होता है। तो फिर हमारा जिन बोलता है मुजीन से कि कौन है? तो मुजीन बोलता है कि क्या आपने इसको पहचाना नहीं? जिन बोलता है कि मैं कैसे पहचान सकता हूं, तुमको मुझको इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ना, क्योंकि ये यहां पे आया है। और मन में सोचता है कि सबसे पहले तो ये इतने डर्टी कपड़े पहन के ऊपर से केप लगा के आया हुआ है। बॉडी देख के तो लग रहा है इसको पूरा अच्छा से मार्शल आर्ट आता है, स्किल्ड है ये। इंटरेस्टिंग लगता है कि एक इडियट वॉरियर नंबर 1 आ गया है मेरा रूमर सुन के कि मैं कितना ताकतवर हूं, अपना पावर शो करने के लिए। चलो देखते हैं इसके पास पावर कितना है। यही बोल के वो अपना क्यूसेंस को ऑन करता है। जैसे वो देखता है तो सिस्टम से मैसेज आता है, डिंग डिंग, उसका लेवल अननोन अननोन अननोन। जिन बोलता है क्या इतना स्ट्रांग है? इसका नाम क्या है? जिन मुक्विंग। मुक्विंग कौन? फिर से पास दिखाया जाता है जहां पे हमारा फर्स्ट ब्रदर बता रहा होता है कि सेकंड ब्रदर, उसके बारे में तुम भूलना मत, उसका नाम मुक्विंग है, जिन मुक्विंग। वो बहुत ज्यादा जीनियस है। अपनी 25 की एज में वो मास्टर के पीक में चला गया था और वो अभी बहुत प्रीटी कूल है ना? बोलता है हाँ। तो फिर हमारा फर्स्ट ब्रदर बताता है कि वो हम लोगों से अभी करंटली बहुत दूर है। तो फिर हमारा जिन बोलता है कि कहाँ है वो? बोलता है कि मार्शल स्कूल में गया हुआ है नान प्रोविंस में, और इस बात को 3 साल हो गए, 3 साल से यहां नहीं आया। तो फिर जिन पूछता है क्या वो मुझको लाइक करता है?
तो फिर हमारा बंदा बताता है कि हाँ, तुम लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो एक अच्छा गाय है। जिन बोलता है, क्या वो मेरे से क्लोज है? तो हमारा फर्स्ट ब्रदर थोड़ा देर सोच के बोलता है, हाँ, वो बहुत ज्यादा क्लोज है तुमसे। मुझे तो लगता है एकदम बहुत क्लोज है। वापस हम लोग को प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां पे जिन बोलता है, सेकंड ब्रदर। फिर हमारा जो सेकंड ब्रदर है वो भी दिखाया जाता है, और तब बताया जाता है कि सेकंड ब्रदर है। तो सेकंड ब्रदर के बारे में जानते ही होंगे सब लोग, जिनका फर्स्ट एपिसोड से ही बात हो रहा है सेकंड ब्रदर का। तो फिर हमारा जिन सोचता है मन में कि सेकंड ब्रदर इतना ज्यादा ताकतवर है, अच्छा हुआ कि मेरा सेकंड ब्रदर है, बोल के उससे हाथ मिला रहा होता है। बोलता है कि अच्छा हुआ आपसे मिलके। तो वो भी बोलता है ठीक है, मुझको भी अच्छा लगा। जिन मन में सोचता है कि मुझको ऐसे कितना दिन तक एक्ट करना पड़ेगा, एक बार मुझे तुमसे आगे निकल जाने दो, तब मैं बताता हूं। वो बताता है कि तो इन केस यंगर ब्रदर। जिन बोलता है यस। वही बोल के उसको उठा के पटक देता है। बोलता है कि तुम मेरे से कुछ ज्यादा इनफॉर्मल होके बात नहीं कर रहे हो? तो जिन बोलता है क्या हो रहा है ये, और अपना मूव करके बचता है। सेकंड ब्रदर भी देखता है कि सही में बच गया। तो फिर बोलता है क्या मतलब है ये, बहुत क्लोज था सच में, छोड़ सकता था। तो हमारा सेकंड ब्रदर बताता है कि हाँ, इसलिए तो मैंने तुमको मारा था। क्या तुम मेरे इस फिस्ट को भूल गए हो? जिन सोचता है कि मुझे उस फर्स्ट ब्रदर पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो जो भी बोलता है सच नहीं है। वो तो अपने सारे ब्रदर्स को एक ही जैसा देखता है। तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है कि मेरा जो थर्ड ब्रदर है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। लेकिन यही बोलते जैसे आगे आता है, पता भी नहीं चल रहा एक साइड में वो आगे भी है और एक साइड में जिन के पास भी खड़ा है, और बोलता है तुम्हें आसपास देखना चाहिए था। और ये बोलकर जिन पे अटैक कर देता है। इस एक वार से जिन की हालत खराब हो जाती है। फिर हमारा सेकंड ब्रदर बताता है कि तुम भूल गए हो, इस पंच का नाम स्पाइसी फिस्ट ऑफ ओल्ड ब्रदर नाम है। क्या तुमको याद है? जिन बोलता है तुम्हारे बेकार से फिस्ट का नाम ऐसा कौन रखता है? ये बोल के उसको मारता है, लेकिन हमारा सेकंड ब्रदर उसको फिर से वापस से रोक देता है, और जिन फिर से बचता है, फिर उसको मारने जाता है, लेकिन जिन की बैंड बजा देता है सेकंड ब्रदर, मार मार के सब कचरा निकाल देता है। तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर बताता है कि तुमने बहुत अच्छा किया अभी तक, लेकिन ये लो, और ये बोल के उसको मार रहा होता है, लेकिन वो ब्लॉक कर लेता है। जिन बोलता है क्या तुमने ब्लॉक कर लिया? तो फिर हमारा जिन बोलता है कि ये हर्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेरे से, मैं इसके अटैक को विथस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं। मुझे कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा कि सेकंड ब्रदर सही में एक जीनियस है। हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है कि मेरा जो यंगर ब्रदर है वो इतना एरोगेंट हो गया था, उसको हेवन से डर लगना चाहिए कि उसके पास हेवन से ज्यादा ताकतवर बंदे भी हैं। तो फिर हमारा जिन बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि मेरे से पंगा ले रहा है, पता है ये बहुत जीनियस है, मेरे ओल्डर ब्रदर भी इससे पंगा नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं, मैं भी कुछ कम टैलेंटेड नहीं हूं। यही बोल के उसके पास जो 100 अवेलेबल पॉइंट्स होते हैं उसमें 10 एजिलिटी को डालता है। फिर हमारा सेकंड ब्रदर बताता है क्या तुम पहले से ही इतना स्केरी फेस बनाते हो? जिन बोलता है ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है। ये बोल के फाइट करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। तो फिर सेकंड ब्रदर बताता है ठीक है चलो, अगर ऐसा ही है तो फिर आ जाओ लड़ते हैं। यही बोल के उस पर अटैक करता है, जिसको जिन डॉज कर लेता है। तो हमारा सेकंड ब्रदर भी हैरान हो जाता है, बोलता है कि हाँ रूमर सही है, ना कि मैं स्लीपिंग ड्रैगन हूं। यही बोल के सेकंड ब्रदर स्माइल करता है, बोलता है कि तो रूमर का कुछ बेस तो है, वो ऐसे ही इतना नहीं फैल गया है। हमारा जिन बोलता है कि कुछ ही टाइम में मैं तुमको भी पास आउट कर दूंगा। तो हमारा सेकंड ब्रदर बताता है क्या तुम मुझको पास आउट कर दोगे? कब? तो जिन बोलता है कि आज से शुरू करते हैं। फिर से वो अपना 10 पॉइंट और एजिलिटी में डालता है।